तो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, एक बार फिर से उपलब्ध हो गया है एग्री मस्ती वाला आप लोगों के समक्ष बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स और इंटरेस्टेड विषय का नोट्स लेकर के और वीडियो लेक्चर लेकर के। तो दोस्तों, मैं बता दूं आज का वीडियो का या सब्जेक्ट का टाइटल है पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर ग्रेन एंड दियर मैनेजमेंट, जो कि इंटोमोलॉजी का एक चैप्टर है। इंटोमोलॉजी का एक समझ लीजिए किताब है जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है बीएससी एग्रीकल्चर में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आर्थ्रोपोडा क्या है। क्योंकि दोस्तों, आर्थ्रोपोडा के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और मैं गारंटी करता हूं कि इस बार भी आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, और दोस्तों साथ ही साथ संभव हो तो मुझे संपर्क भी कर लें। संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बढ़ता हूं वीडियो में आगे और चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग आ चुके हैं टॉपिक पर। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा क्या है। दोस्तों, आप लोग का बैकग्राउंड अगर एग्रीकल्चर रहा होगा, जैसे आप आईएससी एग्रीकल्चर किए होंगे या फिर आईएससी बायोलॉजी किए होंगे, तो आपको पता होगा, आप कभी ना कभी आर्थ्रोपोडा के बारे में जरूर सुने होंगे। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग इस तरह से समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, और घुसे तो बस घुसा ही रह जाए, कभी निकले ना। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अब सबसे पहले देख लीजिए, ये आर्थ्रोपोडा का है। ये कीटों का संघ है जिसे इंग्लिश में फाइलम कहा जाता है। तो ये कीटों का संघ है जो कि इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। अब इसको समझिए आर्थ्रोपोडा है क्या। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा जो शब्द है उसका अर्थ समझ लीजिए आप लोग। तो आर्थ्रोपोडा जो शब्द है यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है। यानी दोस्तों, जो आर्थ्रोपोडा ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका उत्पत्ति मैं आपको बता दूं तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जिसमें इतना ताकत है कि दोनों मिल जाने के बाद आर्थ्रोपोडा का निर्माण हो जाता है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला जो शब्द है वो है आपका अर्थोस, यानी ARTHOS, जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड। यानी सेगमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग भाग में बंटा हुआ। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है पोडोस, यानी लेग। लेग माने पैर, वहीं गोड़। तो आप समझ लीजिए इस तरह से कि जो आर्थ्रोपोडा शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और पहला शब्द है अर्थोस, दूसरा है पोडोस। और अर्थोस का मतलब होता है सेगमेंटेड, यानी भाग भाग में बटा हुआ। पोडोस का मतलब होता है लेग, यानी पैर यानी गोड़। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझते हैं कीट आर्थ्रोपोडा का, यानी कीट जो होते हैं, कीट यानी वही इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, वो आर्थ्रोपोडा समुदाय का जीव हैं। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए जो कीट क्या होते हैं वो आर्थ्रोपोडा समुदाय के जीव हैं। ठीक है, जिसकी शरीर एवं टांगे कई भागों में विभाजित रहती है, जो कि इसका शब्द के उच्चारण में, शब्द के विस्तार रूप समझाने में आपको बता दिया था कि जो सेगमेंटेड का मतलब ही होता है कई भागों में बटा हुआ। यहाँ पे आप लोग देख, परिभाषा में भी वही लिखा हुआ है, कीट आर्थ्रोपोडा समुदाय का जीव है जिसकी शरीर एवं टांगे कई भागों में विभाजित रहती है। कई भागों यानी एक से दो से ज़्यादा। ठीक है, अब और आगे समझिए, जैसे इसका शरीर स्पष्टतः तीन खंडों में विभाजित होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर वो भी बात आ गया कि कितने खंडों में। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, इन जीवों का या इन कीटों का शरीर तीन खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में? तीन खंडों में। ये इसकी विशेषता है। तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता है और तीन से कम भी नहीं हो सकता है, और कम होगा तो वो आर्थ्रोपोडा नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो भी वो आर्थ्रोपोडा नहीं होगा। अब दोस्तों, इसका देखिए जो तीनों खंड या तीनों भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है आपका सिर, यानी हेड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हेड कहा जाता है और हिंदी में सिर कहा जाता है। और दूसरा है आपका वक्ष। यहाँ पे वक्ष लिखा जाएगा, यहाँ पे मेरा पार्टनर गलती कर दिया है, यहाँ पे होगा आपका वक्ष। ठीक है, वक्ष होगा, सिर, वक्ष और उदर। सिर मतलब आप लोग समझते हैं वही कपार, मुंडी, सर वाला। ठीक है, और वक्ष का मतलब होता है तो पेट वाला, पेट के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो सिर का मतलब होगा सिर, और वक्ष का मतलब होगा, यानी जिसे इंग्लिश में थोरेक्स कहा जाता है, वो हो गया पेट के नीचे वाला भाग या पेट के पीछे वाला भाग। और दोस्तों, तीन नंबर पे आता है उदर, यानी एब्डोमेन, जिसे पेट कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी ना कभी ये ऐसा इस तरह का कीट तो जरूर देखे होंगे। ठीक है, कीट को समझाता हूँ। जैसे आप लोग चींटी देखे होंगे। ठीक है, मैं आपको चींटी बना करके दिखाता हूँ। तो मैं चित्रकार नहीं, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि दोस्तों, ये हो गया आपका चींटी। ठीक है, ये हो गया आपका चींटी, और इसके मैं आँख वगैरह भी रंग देता हूँ। ये चींटी हो गया, और ठीक है, ये इसके पैर हो गए। ठीक है,
और या इस पे पंख भी हो जाएंगे या इसके नीचे पैर भी होता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये जो ऑर्थोपोडा जो मेन है वो ऑर्थोपोडा यही होता है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दिया, फिर से बनाता हूँ, लेकिन नहीं बनाऊंगा फिर से, क्योंकि दोस्तों जो आपने इस तरह के जो इसमें स्ट्रक्चर था वो था आपका सिर, और ये था आपका एब्डोमेन, और ये था आपका थोरेक्स। ठीक है, ये पीछे वाला भाग हो गया, ये हो गया आपका पीछे वाला भाग, ये हो गया आपका मुंडी या सर। ठीक है, ये हो गया आपका बीच वाला भाग पेट। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है वो 3 भागों में बंटा होता है, सिर और वक्ष, सॉरी सिर और पेट, और यहाँ पे हो गया आपका वक्ष। ठीक है, आप किसी तरह भी रख दीजिए, लेकिन भाग 3 ही होना चाहिए, चाहे आगे सिर हो या पीछे सिर हो। ठीक है, ये 3 ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चित्र में आप आगे सिर पीछे सिर बना दीजिए, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए कि इसके 3 भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आर्थ्रोपोडा के लक्षण, यानी दोस्तों कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडास। ठीक है, तो जो आर्थ्रोपोडा ये क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं और हल्का इसके बारे में। आर्थ्रोपोडा एक संघ है जिसमें कीट आते हैं, और दोस्तों ये सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, आप जिस आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा फाइलम यही है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जीवों की संख्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके लक्षण को जान लेते हैं। तो जो 1 नंबर पे है, यानी पहला लक्षण वो है, यह जल, हवा, भूमि सभी जगह पर मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या है दोस्तों, समझिए कि भगवान ही मान लीजिए, अल्लाह ही मान लीजिए, ये आपको सब जगह मिलेंगे, जैसे जल, हवा और पानी, और सॉरी जल, हवा और भूमि सभी जगह पे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ अन्य जंतु एवं पौधों के शरीर पर परजीवी के रूप में भी शरण लेते हैं। ठीक है, ये जल, हवा और भूमि पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और कोई अन्य जो पशु हो गए, जानवर हो गए, उनके शरीर पे, जैसे आप लोगों ने जू वगैरह के बारे में सुना होगा, तो ये उनके शरीर पे भी रहते हैं, अन्य जानवर या पौधे के शरीर पर। और अगला लक्षण है दोस्तों, शरीर द्विपार्श्वीय समखंड में बंटा प्रायः 3 भागों जैसे सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। ये तो बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका शरीर 3 भाग में बंटा होता है, आप लोग सोच लीजिए, बस इतना ही। और चौथा इसका लक्षण है, इनका शरीर खंड युक्त होता है तथा इसकी कंकाल बाह्य रूप में होता है, जो अंशतः काइटिन का बना होता है। दोस्तों ये काइटिन क्या है, ये जो इसका बॉडी बनता है और जिस मटेरियल से बनता है, हालांकि सीमेंट वगैरह से नहीं बनता, मटेरियल मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, खुद वो प्राकृतिक चीज़ ही होता है, जिससे शरीरों का जिससे कीटों का शरीर बनता है। तो ये जो आर्थ्रोपोडास होते हैं, उनके जो शरीर का बाहरी हिस्सा होते हैं वो अंशतः काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन और शरीर के बाहरी परत में पाया जाता है, उसी का बना होता है। अब इसका अगला लक्षण जान लें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका जो पीडीएफ का शुल्क है वो बहुत कम है, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका चौथा लक्षण जान लेते हैं। चौथा लक्षण है दोस्तों, शरीर में खंडों की संख्या परिवर्ती होती है जिन पर युग्मित जोड़ीदार उपांग लगे होता है। परिवर्ती का मतलब ये नहीं कि कभी 4 खंड हो गए, ऐसा नहीं। जो शरीर के खंड होते हैं वो छोटा, बड़ा, मध्यम या कुछ भी हो सकता है। कभी सिर बड़ा होगा तो कभी पेट छोटा होगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन 3 ही होगा। और जिन पर युग्मित जोड़ीदार उपांग लगे होते हैं। युग्मित मतलब जो दोस्तों पेयर होता है, पेयर्ड होता है, जोड़दार यहाँ पर लिख भी दिया गया है। युग्मित जोड़दार उपांग पाए जाते हैं, यानी दोस्तों जो पंख होगा वो अगर एक इस तरफ है तो एक इस तरफ भी होता है। ठीक है, और अगर पैर एक इस तरफ है तो एक इस तरफ भी होता है, ऐसे आप लोग देखे होंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है दोस्तों। ये सब आप आर्थ्रोपोडास के बारे में सुन रहे थे, और इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए आप एग्री मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग नोटिफिकेशन पर पहुंचे और झट से वीडियो खोल कर देख लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।